अच्छा, आज हम जो है मैक्रो पढ़ेंगे। तो मैक्रो के अंदर हमारे पास क्या है, मैक्रो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि एक खास, इसको भी क्लोज करें, हवा बहुत तेज है, इसका वो नहीं, हाँ चेयर सब सही है। अच्छा, तो आज जो है हम मैक्रो पढ़ेंगे। मैक्रो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच परफॉर्म स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टास्क। किसी खास काम को परफॉर्म करने के लिए हम मैक्रो बनाते हैं, सही है। और मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रोजेक्ट के अंदर मैक्रो के बगैर आप लोग काम नहीं कर सकते, सही है। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ये आप लोग बटन के अंदर भी इसका यूज होता है। हमने बटन पढ़े हैं ना फॉर्म के अंदर, तो अगर आप लोगों ने ऐसे कुछ बटन बनाने हैं जिसके थ्रू आप कुछ क्लिक करें और उसके ऊपर कुछ हो, क्लिक होने पे उसके पीछे जो चीजें है वो ओपन हो, कोई टेबल ओपन करे या आप लोग क्वेरी ओपन करे या फॉर्म ओपन करे, बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूं तो उसके साथ पीछे कुछ और लिंक हो ओपन हो, तो उसके लिए भी मैक्रो का यूज करते हैं, सही है। और ये हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे, देन उसका एक जो है मैं आपको यूज केस बताऊंगा कैसे यूज करेंगे इस चीज को, सही है। हमने एक चीज छोड़ा था फॉर्म कंट्रोल के अंदर, जिसको हम टेप कंट्रोल कहते हैं, सही है। तो टेप कंट्रोल के अंदर इसका यूज हम करेंगे। अच्छा, तो ये आप लोग के पास मैक्रो है, मैं यहाँ पे आता हूँ और एक्सेस को मैं ओपन कर रहा हूँ। एक्सेस के अंदर मेरे पास एक डेटाबेस ओपन है, इसके अंदर मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है, टेबल है प्रोजेक्ट के नाम से, और उसी का मैंने एक फॉर्म बनाया है, सिंपल फॉर्म बनाया है। इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर आके मैं एक और क्वेरी, यहाँ पर क्वेरी बनाता हूँ। मैं टेबल से बना रहा हूँ, क्वेरी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको इधर, और ये क्वेरी होगी एंटर योर आईडी, एम्प्लॉय आईडी या आईडी, ये सर्च क्वेरी होगी जिसमें हम आईडी देंगे तो वो रिकॉर्ड को फाइंड आउट करेगा। इसको मैं रन करूंगा, रन करने के बाद मैं यहाँ पर इसको ओके कर दूंगा, बल्कि एंटर करूंगा, और एंटर करने के बाद इसको सेव करूंगा और इसको कहूंगा सर्च क्वेरी बाय ई आईडी, एम्प्लॉय आईडी से ये सर्च होगा, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है मैं एक और क्वेरी बना रहा हूँ, यहाँ पर ये क्वेरी बन चुकी है, मैं एक और क्वेरी बना रहा हूँ, क्रिएट के अंदर जा रहा हूँ, क्वेरी डिजाइन के अंदर जा रहा हूँ, इसको ऐड कर रहा हूँ, ऐड करने के बाद इसको नीचे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं ऐसा करता हूँ कि डिपार्टमेंट वाइज में सर्च करूँ। लेट से मैं कहता हूँ कि जैसे ही मैं एंटर करूँ हेल्थ डिपार्टमेंट तो सारे हेल्थ वाले आ जाए, तो मैं यहाँ पर कहूंगा एंटर यूर डिपार्टमेंट, सही है। ये मैंने एक और सर्च क्वेरी बनाई, इसको मैं रन करूंगा, रन करने के बाद इसको ओके करूंगा, और ओके करने के बाद मैं इसको सेव करूंगा, डिपार्टमेंट सर्च क्वेरी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और एक और क्वेरी बन गई, ये दो ठीक है, एक और फॉर्म बना रहा हूँ, फॉर्म एक हमने बनाया है, दूसरा मैं एक और बना देता हूँ, और ये फॉर्म हम क्रिएट के अंदर जाके डायलॉग फॉर्म बना देते हैं, सही है। अच्छा, इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट करूंगा एंड देन एग्जिस्टेंट ऐड एग्जिस्टेंट फील्ड पे आऊंगा, शो टेबल करूंगा, प्रोजेक्ट टेबल, और इसको इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, इसको शिफ्ट डाउन एरो के साथ सेलेक्ट करके इसको इधर लेके आऊंगा एंड देन इसको थोड़ा सा मूव करके सही कर दूंगा। यहाँ पर आप लोग बटन वगैरह भी लगा सकते हैं, बट अभी फिलहाल मुझे बटन की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ हम मैक्रो चला रहे हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको क्लोज करूंगा, क्लोज करने के बाद मैं इसको नेम दूंगा लेट से फॉर्म 2, सही है। दो फॉर्म बन चुके हैं। अब इसके बाद मैं एक रिपोर्ट बनाता हूँ, आप लोग को रिपोर्ट मैंने बताया नहीं है बट मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, सही है। आप लोगों ने अगर नहीं भी बनाए तो कोई मसला नहीं है, सही है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक रिपोर्ट बनाता हूँ, इस टेबल से मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, रिपोर्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने टेबल सेलेक्ट किया, रिपोर्ट पे क्लिक किया, रिपोर्ट बन गया, सही है। सिंपल इस तरह आप लोग भी बनाए। रिपोर्ट पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी क्वेरी के अंदर मैक्रो के अंदर यूज होगा, तो इसी वजह से मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ। सेव करूंगा और इसको कहूंगा रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या होगा, प्रिंट, ये देखिए रिपोर्ट आ चुका। अब हमारे पास चार यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल एक है, दो क्वेरी हमने बनाए हैं, दो फॉर्म बनाए और एक रिपोर्ट बनाया है, सही है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं और यहाँ पर इसको कह दूं कि 1000, तो 1000 इसके अंदर कोई है नहीं, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ 1000 है हेल्थ डिपार्टमेंट, सॉरी ये डिपार्टमेंट का था, मैंने डिपार्टमेंट पे क्लिक किया था, तो ये हेल्थ करेंगे, एंटर करेंगे तो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले सारे आ चुके हैं, सही है।
अब मैं क्या करता हूँ, ये एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 1000 दे रहा हूँ, तो 1000 वाला सर, तो इसमें ये काम कर रहा है, सही है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये सारी चीजें अगर हम एक बॉक्स के अंदर बंद करना चाहते हैं और मैं बटन पे क्लिक करूँ तो ये ओपन हो, एक और बटन बनाओ उस पर क्लिक करूँ तो ये ओपन हो, फिर ये ओपन हो, मतलब ये तकरीबन 6 आइटम है, मैं 6 बटन बनाऊं और उस पर क्लिक करने से ये सारी चीजें आ जाए, तो ये मैक्रो के थ्रू हम करेंगे, सही है। तो मैं क्रिएट के अंदर आऊंगा, क्रिएट के अंदर आने के बाद देखिए ये यहाँ तक हम पढ़ चुके, ये भी पढ़ेंगे रिपोर्ट, सही है। ये है मैक्रो पोर्शन, सही है। तो मैक्रो पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये बॉक्स आ जाएगा। अब मैक्रो के अंदर आप लोगों को बहुत सारे मैक्रोज मिलेंगे, सही है, लेकिन मुझे अभी फिलहाल क्या चाहिए, मैं कहता हूं मुझे ऐसी मैक्रो चाहिए जिसपे मैं क्लिक करूं तो वो टेबल को ओपन करे, ओपन टेबल। ओपन टेबल पे क्लिक जैसे ही मैं एंटर करूंगा 3 ऑप्शन और आ जाते हैं, वो कहते हैं टेबल नेम, मतलब इस मैक्रो पे जब आप क्लिक करेंगे कौन सा टेबल ओपन करना चाहते हैं, तो ये इसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट, एक टेबल है हमारे पास प्रोजेक्ट के नाम से, तो मैंने सेलेक्ट किया कि इस पे क्लिक करने से ये ओपन हो। फिर वो कहता है व्यू, डेटा शीट व्यू में ओपन हो या डिजाइन में, टेबल के 2 व्यू थे ना, एक डेटा शीट था, डिजाइन था, प्रिंट लेआउट, बहुत सारे, बट मैं कहता हूँ डेटा शीट में वो ओपन हो, एक शीट के फॉर्म में ओपन हो, सही है। और वो कहता है कि एडिट मोड में, या यहाँ पर और भी मोड होंगे, एड मोड में, मतलब उसमें रिकॉर्ड ऐड करना हो, तो मैं कहता हूँ एडिट मोड में, सही है। इस मैक्रो को मैं सेव कर रहा हूँ, टेबल का नाम है प्रोजेक्ट, बल्कि चलो लाइट आ जाए कुछ। ये विंडो कंप्लीट क्लोज करे क्योंकि बहुत शोर आएगी है, ये ऊपर से बंद करे ना। नहीं राहुल है ना, राहुल बाहर तो बहुत ठंडी आवाज है, और थोड़ा सा क्लास ले लें। हाँ, आपने खाना नहीं खाया होगा ना? हाँ, कभी गर्मी नहीं लग रही आपको? चुप हो जाए, चुप। लाइट कम तेज तो नहीं हो रही? हाँ? नहीं, लैपटॉप तो 2 एम्पेयर पे भी चलता है, एकदम से ज्यादा, खैर है इसके अंदर वो है अपनी, क्या करे, बंद होने वाला है। अच्छा देखें, अब मैंने क्या कहा उसको कि जब मैं उस पर क्लिक करूं तो प्रोजेक्ट का जो टेबल है वो ओपन हो डेटा शीट व्यू में और एडिट में, और मैं इसको कहता हूं इसको सेव करें किस नाम से, प्रोजेक्ट या टेबल मैक्रो, टेबल मैक्रो, सही है, टेबल मैक्रो के नाम से। तो ये देखिए मैक्रो इधर आ चुकी है। अब मैं एक और मैक्रो बनाऊंगा जिसके थ्रू ये 2 बनाऊंगा, ये 2 बनाऊंगा और इसके लिए बनाऊंगा, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगेन मैक्रो के अंदर आ जाऊंगा और यहाँ पर ओपन टेबल की बजाय मैं ओपन क्वेरी कर दूंगा, सही है, मतलब इस पे क्लिक करने से ओपन क्वेरी हो, तो देखिए ओपन क्वेरी एंटर करूंगा। अब वो कह रहा है कौन सी क्वेरी को आपने ओपन करना है, तो हमने 2 क्वेरीज बनाए हैं, तो वो दोनों इधर शो हो रहे हैं। तो मैं कहता हूँ पहले इसको ओपन करें और इसको डेटा शीट भी और एडिट में, एडिट मोड में आप जो है ओपन करें। इसको मैं सेव कर रहा हूँ और इसको मैं नेम दे रहा हूँ डिपार्टमेंट मैक्रो, सही है, डिपार्टमेंट मैक्रो। आप लोग कोई और नाम भी दे सकते हैं, जरूर नहीं किया, ये दे दे। फिर मैं अगेन ओपन मैक्रो पे आऊंगा, सॉरी ओपन क्वेरी पे। अब ओपन क्वेरी पे जो है, ओपन क्वेरी, इस पे क्लिक करने के बाद दूसरा जो क्वेरी है उसके लिए भी बटन बनाऊंगा जो कि आईडी वाला होगा, और इसको भी मैं सेव करूंगा, कंट्रोल एस करें
कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको कहता हूँ ये है एम्प्लॉय आईडी क्वेरी मैक्रो। इसको मैंने, अब देखिए मैं फॉर्म के लिए 2 मैक्रो बनाऊंगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद जो है मैं अगेन आता हूँ मैक्रो के अंदर, और इस बार मैं कहता हूँ ओपन फॉर्म मैंने ओपन करना है, सही है। ओपन फॉर्म, वो कह रहा है कौन सा फॉर्म, अब देखिए 2 फॉर्म है, फॉर्म 1 और प्रोजेक्ट और फॉर्म 2, मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट वाला, और इसके अंदर भी वही चीजें है, सही है, कि आप कौन सी व्यू में, डिजाइन व्यू में या डिफरेंट व्यू है, सही है। बाकी चीजों को फिलहाल छोड़ दे, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ, और सेव करने के बाद इसका नाम रख रहा हूँ प्रोजेक्ट फॉर्म, और नेक्स्ट में एक और क्वेरी बना रहा, मैक्रो बना रहा हूँ, मैक्रो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओपन फॉर्म, एंड देन यहाँ पर दूसरा जो है वो है फॉर्म 2। देखिए फॉर्म 2 ऑटोमेटिकली इधर ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ऑटोमेटिकली भी आ जाता है अगर आप लोग लिखेंगे। कंट्रोल एस से सेव करूंगा और इसको कहूंगा कि फॉर्म 2 मैक्रो, सही है। फिर उसके बाद जो है रिपोर्ट हमने बनाया है, तो रिपोर्ट के लिए अगेन जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ओपन रिपोर्ट, सही है। तो ओपन रिपोर्ट करेंगे, और कौन सा रिपोर्ट है, रिपोर्ट नाम से है, देखें ये इधर, और इधर कोई और आ भी नहीं रहा, एक ही है, क्योंकि हमने टेबल उसके अंदर डेटाबेस के अंदर एक ही बनाया। और इसको आप कौन सी व्यू में देखना चाहते हैं, तो मैं इसका कर देता हूं प्रिंट प्रीव्यू, मतलब रिपोर्ट से हम प्रिंट निकालेंगे ना, तो मैं कहता हूँ प्रिंट प्रीव्यू में मुझे शो करवाए, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अभी खैर है, आप लोग को इतना अंदाजा नहीं होगा, जब मैं इसको यूज करूंगा फिर पता चल जाएगा, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ कि रिपोर्ट मैक्रो। अब हमारी मैक्रो बन चुकी है, सही है, सारी मैक्रो बन चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट के अंदर आता हूँ, क्रिएट के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर एक ब्लैंक फॉर्म ले रहा हूँ, बल्कि ऐसा करता हूँ कि ब्लैंक फॉर्म की बजाय मैं डायलॉग फॉर्म ले रहा हूँ, सही है। ये सारी चीजें एक फॉर्म के अंदर मैं बंद करूंगा, और ये देखे इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। खत्म करने के बाद यहाँ पर हमने ये छोड़ा था टेप कंट्रोल, तो मैं टेप कंट्रोल ले रहा हूँ और इसको ड्रा कर रहा हूँ लाइक दिस, ये देखे ब्लैंक फॉर्म के अंदर। इसके अंदर पेज है, तो मैं इस पे जो है डबल क्लिक करूंगा, ये देखें यहाँ पर डबल प्रॉपर्टी आ जाती है। फिर यहाँ पे जाऊंगा, और यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए पेज 3 आ रहा है, तो मैं इसको रीनेम करके, बल्कि यहाँ पर देखिए फॉर्मेट के अंदर इसका नाम होगा पेज 3। सो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, चलो फिलहाल खैर है, ये रीनेम कर लेंगे, इसको रीनेम करेंगे, ये टेबल होगा, ये आप लोग का एक न्यू वो आ जाएगा जिसका नाम होगा क्वेरी, एंड फिर फॉर्म एक और इसी तरह जो है आगे हम जो है क्रिएट करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, आल के अंदर में जा रहा हूँ, देखिए पेज 3 की जगह मैं क्या करूंगा, इसका जो नेम है वो कर दूंगा टेबल्स, इसके अंदर सारे टेबल आएंगे। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आल प्रॉपर्टी के अंदर मैं, ये पेज 4 है, तो ये कर दूंगा क्वेरीज, एंड देन उसके बाद जो है मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और इंसर्ट न्यू पेज, सही है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए एक और पेज आ गया, इस पे क्लिक करने के बाद ये हम फॉर्म सेक्शन बना देंगे, सही है। और इस पे क्लिक कर, ये देखिए क्या कह रहे हैं, फॉर्म सेक्शन, अच्छा वो कह रहा है कि फॉर्म ऑलरेडी है, तो इसी वजह से होने का इंसर्ट, और लास्ट में हम रिपोर्ट का बनाएंगे, सही है। ये टेब होंगे, जिस तरह आप लोगों का ये टेब होता है ना, होम क्रिएट, इसी तरह टेब बनेंगे। मैं इस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ और इसका मैं कर रहा हूँ पेज रिपोर्ट कर रहा हूँ, रिपोर्ट, अरे जो बस कर लिया, आप बहरे नहीं है। अच्छा ये मैंने लास्ट में रिपोर्ट लिख लिया, रिपोर्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए फॉर्म व्यू के अंदर, अब देखिए टेब मेरे बन चुके हैं, तो बट इसके अंदर कुछ है नहीं, तो वो क्या करेंगे, मैं इसको करूंगा, लेट से ये मेरा है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर आपका पूरा प्रोजेक्ट हो, सही है। अब ये जो डैशबोर्ड का बन गया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिजाइन के अंदर जाके बाकी चीजें इसके अंदर, मतलब डिजाइन के अंदर जाके यहाँ पर चीजें, वो जो बटन हमने बनाए हैं मैक्रोज वाले, ये डालेंगे यहाँ पे। कैसे करेंगे, ये देखें मैं यहाँ पर एक बटन ले रहा हूँ और बटन को इसके अंदर ड्रा कर रहा हूँ। और एक और चीज आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोग का एक्टिव टेब अब टेबल्स है। अब मैं आऊंगा, आप लोग को मैंने बताया था कि मिसलेनियस को छोड़े अभी,
तो मिसलेनियस अभी आप लोग के काम आएंगे। और देखिए मिसलेनियस के अंदर आ गया हमें, सही है। और यहाँ पर है रन मैक्रो, रन मैक्रो पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सारे मैक्रोस पड़े हैं जो अभी हमने बनाए हैं। तो इस पे कौन सी, इस बटन पे कौन सी मैक्रो आपने चलानी है, तो वो मैं टेबल वाला, टेबल मैक्रो, क्योंकि ये टेबल के लिए मैं बना रहा हूं ना। नेक्स्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट करने के बाद टेक्स्ट क्या चाहिए, टेक्स्ट मुझे चाहिए, ये है टेबल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के नाम से टेबल है, मैंने नेम दे दिया जस्ट। नेक्स्ट करूंगा एंड देन फिनिश कर दूंगा। फिनिश करने के बाद ये देखिए प्रोजेक्ट नेम से ये आ चुका है। अब इस बटन को मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा बड़ा करूंगा लाइक दिस, और इसको मैं जब फॉर्म व्यू के अंदर जाऊंगा, अब देखिए इसके अंदर तो कुछ नहीं है, लेकिन टेबल के अंदर एक बटन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करने से क्या होगा, आप लोग का जो टेबल है वो ओपन हो रहा है, सही है, बैकएंड पे। तो ये सारी चीजें ऐसे करेंगे। अब वन बाय वन सारे मैक्रोस जो है यहाँ पे लगाते हैं, लिंक करते हैं, तो फिर आप लोग को पता चल जाएगा। डिजाइन के अंदर मैं जा रहा हूँ, ये टेबल डिजाइन है तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इसके अंदर बाकी जो है, अब देखिए क्वेरीज इधर आएंगे सारे, तो मैं क्वेरीज के अंदर आ गया। अब हमने अगेन बटन, अच्छा बटन बनाने से पहले आप लोग को मैंने बताया था ये ऑन रखना है, क्योंकि फिर वो नहीं करेगा, अगर इसको ऑन नहीं रखेंगे तो फिर बटन काम नहीं करेगा। तो मैं अगेन बटन ड्रा कर रहा हूँ, और बटन ड्रा करने के बाद अब देखिए अगेन मिसलेनियस के अंदर, रन मैक्रो के अंदर, नेक्स्ट। इस बार जो है देखिए प्रोजेक्ट का तो हो गया, प्रोजेक्ट मैक्रो, अब इन दोनों की बारी है। तो इसके लिए हमने क्या बनाया था, इसके लिए मैंने एक बनाया था आईडी क्वेरी मैक्रो, सही है। तो नेक्स्ट करूंगा और यहां पर मैं कहता हूं सर्च बाय आईडी, आईडी के थ्रू आप सर्च करें, एंटर किया मैंने और फिनिश कर, देखिए सर्च बाय आईडी आ गया। अब एक और बटन में लूंगा, यहां पर सारी डिजाइनिंग करते हैं फिर चेक कर लेंगे। अब देखिए अगेन मिसलेनियस के अंदर रन मैक्रोस, नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद दूसरा क्वेरी हमने क्या बनाया है, वो है हमारे पास यहाँ पर होगा टेबल डिपार्टमेंट मैक्रो। नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद टेक्स्ट इसके अंदर लिखूंगा सर्च बाय डिपार्टमेंट, ये आप लोग की जो भी लिखना चाहते हैं कोई मसला नहीं, सर्च बाय डिपार्टमेंट। नेक्स्ट करूंगा एंड देन फिनिश कर दूंगा। ये दूसरा बटन बन चुका है। अब एक और बटन बनाऊंगा जो कि इसके अंदर सॉरी क्वेरी थर्ड नहीं है, तो इसको हम खत्म कर देंगे। अब फॉर्म के अंदर जाएंगे, फॉर्म के अंदर दो फॉर्म है, तो इसके लिए दो बटन और बनाऊंगा, ये देखे। तो यहाँ पर मैं एक बटन बना रहा हूँ, बटन बनाने के बाद मिसलेनियस के अंदर जा रहा हूँ, रन मैक्रो कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब देखिए मैंने एक प्रोजेक्ट फॉर्म बनाया है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये है मेन फॉर्म, और एंटर करूंगा, अगेन एंटर करूंगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट एक और बटन बनाएंगे, और बटन इस तरह बनेगा। बटन बनाने के बाद अगेन मिसलेनियस के अंदर रन मैक्रो, ये अब देखिए वही चीज रिपीट हो रही है। फॉर्म 2 मैक्रो है, और मैं ये कहूंगा कि ये डायलॉग फॉर्म है, तो मैं इसको डायलॉग फॉर्म कह रहा हूँ, डायलॉग फॉर्म। नेक्स्ट एंड फिनिश कर दूंगा। फिर उसके बाद रिपोर्ट है, रिपोर्ट एक रिपोर्ट हमने बनाया था, उसके लिए एक मैक्रो भी हमने डिजाइन की थी, तो इसको मैं ऐसे ड्रा करूंगा। ड्रा करने के बाद अगेन मिसलेनियस के अंदर जाऊंगा, रन मैक्रो के अंदर पहले आप लोगों ने मैक्रो बनानी है, सही है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर रिपोर्ट मैक्रो कर दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा एंड देन चलो यहाँ पर गलती से वो हो गया, टेक्स्ट वगैरह नहीं आया, बट चलो खैर है, इसको फिर आप लोग बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, फॉर्म व्यू के अंदर जा रहा हूँ। फॉर्म व्यू के अंदर जाने के बाद अब देखिए सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी है। अब अगर मैं इसको इस साइड पे करूँ, अब ये मेरा मेन स्विच बोर्ड है, सारी प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी चीजें वो इधर लिंक हो गई है। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ये टेबल ओपन हो गया। अब मैं इस क्वेरी के अंदर जा रहा हूँ, सर्च बाय आईडी, मैं कहता हूँ क्या सर्च करे, 1000 वाला सर्च करे, 1000 वाला उसने सर्च कर दी। सर्च बाय डिपार्टमेंट, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, बल्कि ये पहले वाली क्वेरीज आप लोग जो है ये क्लोज करेंगे, देन अगेन आएंगे और यहाँ पर डबल क्लिक, और क्वेरी के अंदर सर्च बाय डिपार्टमेंट, मैं कहता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट वाले सर्च करें, एंटर कर रहा हूँ तो सर्च नहीं हुआ। एक मिनट सब्र करें, यहाँ पर मैं हेल्थ दे रहा हूँ, यस, हो सकता है मैंने गलती से जो है यहाँ पे गलती की हो, बट चलो मैं देखता हूँ। डैशबोर्ड के अंदर अगेन आ रहा हूँ, क्वेरी के अंदर आ रहा हूँ, सर्च बाय डिपार्टमेंट, और यहाँ पर HRM होगा तो मैं HRM दे रहा हूँ। नहीं सर्च करा, हो सकता है हमने कुछ गलत वहां पे लिंक किया, फिर लिंकिंग हम देखेंगे, बाकी चीजें हम देखते हैं। फॉर्म के अंदर आते हैं। अब देखिए मेन फॉर्म कौन सा है, ये मेन फॉर्म है, देखिए मेन फॉर्म आ गया। एक और फॉर्म हमने बनाया था डायलॉग फॉर्म, जो अभी अभी हमने बनाया, ये एक और फॉर्म आ चुका है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब रिपोर्ट के अंदर आ रहा हूँ, एक रिपोर्ट हमने बनाया था, तो ये देखें, और उसका प्रीव्यू जो मैंने बताया था प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है, देखें, क्योंकि वहां पर व्यू के अंदर मैंने उसको कहा था कि प्रिंट प्रीव्यू उसका दिखा है।
अब इससे जब हम प्रिंट निकालेंगे, ये देखें ये पूरा डेटाबेस का एक प्रिंट उसने, देखिए डेट एंड टाइम भी आया और प्रोजेक्ट उसके ऊपर लिखा है, टाइटल हम चेंज करेंगे। हमने अभी तक रिपोर्ट के साथ कोई काम नहीं किया, वो हम करेंगे, सही है। एक दो क्लासेस इसमें भी होंगे। अब देखिए उसमें जितनी भी एंट्री है इसका अगर आप लोग प्रिंट निकालना चाहे तो आप लोग यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट का मेन पर्पस मैंने बताया था वो प्रिंट ही है, सही है। अच्छा, इसके अंदर ये क्वेरी है, इसके अंदर जो मसला आ रहा है, तो हो सकता है ये हमने कुछ गलत लिंक किया हो, जो कि मेरे पास यहाँ पर डिपार्टमेंट मैक्रो, इस पे डिजाइन के अंदर मैं जा रहा हूँ और डिजाइन के अंदर जाने के बाद देखे हमने गलत चीज लिंक की है, गलत, देखे ये है क्वेरी ना, और हमने ये वाला दोबारा लिंक किया है, तो इट्स मीन कि ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिपार्टमेंट करेंगे और डिपार्टमेंट करने के बाद इसको सेव करेंगे। देखिए इससे आप लोग का एक और चीज भी क्लियर हो गया कि इसको दोबारा एडिट कैसे करें। इसके अंदर भी डिजाइन है, इस पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए डिजाइन है, तो डिजाइन पे मैं जैसे ही जाऊंगा यहाँ पर क्लिक करूंगा तो वो एनेबल हो जाएगा, इसके अंदर फिर बाकी बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ, जो हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि हमने क्वेरी गलत लिंक की थी, ये देखें अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ हेल्थ, तो ये सारे हेल्थ वाले उसने फाइंड आउट कर लिए, सही है। तो इसी तरह जो है आप लोग का टेप कंट्रोल भी क्लियर हो गया, ये देखें ये टेप कंट्रोल है, सही है। और उसके साथ मैक्रो जो है, मैक्रो इस तरह काम करते हैं। मैक्रो के अंदर मोस्टली आप लोग का यही काम होता है, ओपन फॉर्म, ओपन टेबल, ओपन क्वेरी एंड ओपन रिपोर्ट, सही है। और भी बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें लाइक क्लोज फॉर्म, सही है। वो बटन के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सही है। बटन के अंदर बहुत सारे बटन हम पढ़ चुके हैं, तो ये मैक्रो का सेक्शन है, सही है। तो मैक्रो आप लोगों की बनेगी हर एक प्रोजेक्ट के अंदर, और ये तो प्रोजेक्ट पूरा नहीं था कंप्लीट, प्रोजेक्ट के अंदर मोस्टली 10 to 15 या 20 मैक्रोस बनते हैं, सही है, हर प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये आप लोगों का मैक्रो टॉपिक है, सही है।